शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में शामिल नहीं थी। 27वीं आईनी तरमीम की 80 से 85% तजावीज़ पर मुशावरत हो चुकी। सिर्फ MQM, ANP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तजावीज़ पर गौर होना बाकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की है। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतजामी नोवियत नहीं है। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से मुतल्लिक तजवीज़ पर अभी गौर होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरत इत्तेफाकी राय की कोशिशें। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास की सदारत करने वाले पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एशनाक के इत्तेफाकी राय के लिए पुरुमीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कमेटी को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। JUI ने गुज़श्ता रोज कायमा कमेटी इजलास का बायकॉट किया था। सेनेट का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। कोशिश है 27वीं तरमीम के बिल पर आज हतमी फैसला हो जाए। सेनेटर फारूक एशनाई की कायमा कमेटी इजलास में शिरकत से पहले मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फैसला अक्सरियती राय के मुताबिक होगा। तरमीम पर राय देना तमाम सियासी जमातों का हक है। कमेटी से फाइनल होने के बाद बिल ऐवान में पेश होगा, वहां भी बहस होगी। MQM और मुस्लिम लीग नून की कुछ नई तजावीज़ भी सामने आई हैं। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक इत्तेफाकी राय के लिए हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम आशाइये में मदऊ कर लिया। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 वोट चाहिए होंगे। हुकूमत ने नंबर पूरे कर लिए। JUI के बगैर ही 64 अरकान की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। 27वीं आईनी तरमीम के हक में हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आए तो क्या ये बुरी बात है? हम पार्लियामान की बर्तरी की बात करते हैं, ओपोजिशन मुखालफत क्यों कर रही है? जजेस की तैनाती और जजेस का मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुआशरे के तमाम तबकात का वसाइल पर बराबर हक है। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में सालसी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिफारती ज़रा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसाक डार ने अफगानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफीर की मुलाकात। 2 तरफा तजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। जर्मन सफीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। विफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर सनतो पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम वलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खुसूसी रेल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे। सियालकोट में इकबाल मंजिल में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब। इकबाल मंजिल में अलामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया आज भी महफूज। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का मुफ़क्र पाकिस्तान शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी का कहना है, शायर मशरिक का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलामा इकबाल की शायरी अमल और खुदशनासी की लाजवाब दावत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है।
लाहौर की फजा गर्दालू स्मोक के बायस सांस लेना मुश्किल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 तक हो गया। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला की फजा में स्मोक से बुरी तरह मुतासिर। कराची का दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में छठा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई हथियारों के कंट्रोल और जोहरी सलामती से मुतल्लिक 4 करारदादें मंजूर। रिवायती हथियारों के कंट्रोल से मुतल्लिक करारदाद की 193 में से 186 रुकन ममालिक ने हिमायत की। करारदादों में इलाकाई तकफीफ़े असलहा, एतमाद साजी, जोहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दाम शामिल हैं। अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजमीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुफ्त खुराक हासिल करने के लिए फूड बैंक्स के बाहर जमा। समंदरी तूफान ने फिलिपाइन और खौफनाक बगोलों ने ब्राजील में तबाही मचा दी। फिलिपाइन में 188 अफराद हलाक, 130 से ज्यादा लापता हो गए। ब्राजील में तूफानी बगोलों के बाद हादसात में 6 अफराद जान से गए। ब्राजील में तूफानी बगोलों से होने वाली तबाही के ड्रोन मनाज़िर ने दिल दहला कर रख दिए। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। कुवैत मुकर्रर ओवर्स में सिर्फ 92 रन ही बना सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। कोटद्दो लैया की सुनहरी रेत पर जोशो जुनून का तूफान। 10वीं थल डेजर्ट रैली आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। रैली का चौथा फैसला कुन दिन प्रीपेड और खातीन कैटेगरी के रेसेस में रफ्तार, महारत और हिम्मत का नया इम्तिहान। रेस में शामिल डेजर्ट बाइक्स आज पहले रवाना हुई। रैली देखने के लिए नीदरलैंड की खातून सयाह समेत बड़ी तादाद में सयाह पहुंचे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अडॉप्शन डे मनाया जा रहा है। बेसहारा बच्चों की कफालत और गोद लेने के निज़ाम की अहमियत बढ़ रही है। आज का दिन उन बच्चों के नाम है जिनकी मासूम आंखें किसी घर, किसी आगोश, किसी प्यार की मुंतज़िर हैं।